हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 मार्च 2026, दिन गुरुवार। ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में, दिन भर की बड़ी खबरों में। सरकारी नौकरी, गोल्ड प्राइस, सब कुछ, इजराइल वॉर वगैरह सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे। मगर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपका कुछ नहीं जाता, हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है। दोस्तों फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की ब्रेकिंग्स पर। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की आज अंतिम तारीख है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 9 मार्च तक कोई भी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों सीबीएसई ने आज और कल यानी कि 5 और 6 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। साथ ही इन परीक्षाओं की संबोधित तिथियों की घोषणाएं बाद में की जाएंगी। और साथ ही बोर्ड ने कहा है कि 7 मार्च से आगे होने वाली परीक्षाओं के संबंध में आज स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर का असर अब आपके घर तक पहुंच गया है। सीएनजी रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। कतर में गैस उत्पादन बंद। भारत में 40% सप्लाई घटी। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण संकट आ चुका है। हम आपको बता दें दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमत बढ़ सकती है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने एलएनजी प्लांट का उत्पादन रोक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती की गई है। भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। अब ऐसे में विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है। इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियां सीजीडी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें कि ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे पहले दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। वहीं फ्रांस एक कानून पारित करने के करीब है, जहां सांसदों ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। स्पेन, ग्रीस और नीदरलैंड ने कहा कि ये युवाओं को टिकटॉक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए कार्यवाही करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कानून की जरूरत भारत में भी है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाजपा ने 6 राज्यों में होने वाले 2026 के राज्यसभा चुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, गुजरात में आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 28 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से की वार्ता, क्षेत्रीय शांति पर दिया जोर। दोस्तों भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का हमला, श्रीलंका के पास डूबा, 87 सैनिकों की मौत, 32 का रेस्क्यू किया गया। दोस्तों बॉस हो तो ऐसा, 360 करोड़ के प्रॉफिट में से कर्मचारियों में बांट दिए 240 करोड़ का बोनस। कौन है ये दरियादिली शख्स, हम आपको बता देते हैं। एक चीनी कंपनी के हेनान क्वांगसन क्रेन ने अपने कर्मचारियों को 180 मिलियन युआन लगभग 240 करोड़ रुपए का विशाल बोनस देकर सुर्खियां बटोरी हैं। कंपनी के मालिक का नाम कुई पेईजुन है। दोस्तों क्या आप भी ऐसा बॉस चाहते हैं तो हमें ज्यादा कमेंट करें। श्रीलंका के दक्षिण तट पर ईरान के नौसेना पोत पर हमले में 101 लोग लापता। दोस्तों ईरान के संकट के बावजूद सोना आज 4,923 रुपए सस्ता हुआ, 1,62,000 पर पहुंचा। वहीं चांदी एक दिन में 18,000 रुपए सस्ती हुई, 2,71,000 पर आ गई है। तो यहाँ पे आप कैरेट के हिसाब से गोल्ड को चेक कर सकते हैं कि किसका कितना प्राइस है। महाराष्ट्र से एमवीए गठबंधन शरद पवार को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस और उद्धव गुट ने समर्थन दिया, 16 मार्च को होगी वोटिंग। नीतीश सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं। 4 घंटे तक जेडीयू नेताओं के साथ चर्चा की। मंत्री विजय चौधरी बोले अंतिम फैसला नीतीश लेंगे। दोस्तों इजराइल ईरान जंग, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया। जेदा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द।
दोस्तों 4 तारीख को देश भर में होली पर रंगों की धूम। राजस्थान में विदेशी मेहमानों ने उड़ाया रंग गुलाल। अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी पर वीडियो सॉन्ग बनाया। तमिलनाडु चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट शेयरिंग हुई। कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। डीएमके ने एक राज्यसभा की सीट भी दी। राज्यसभा के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी। 4 नाम महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, रामदास अठावले उम्मीदवार। अब तक 13 नाम का ऐलान। दोस्तों 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती। आरबीआई की निगरानी में भंडार में 25 मार्च से काउंटिंग होगी। रजिस्टर्ड सुनार भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के युवक की ईरान के हमले में मौत। क्रूड ऑयल टैंकर पर गिरी थी मिसाइल। 3 दिन से सब ढूंढ रही एजेंसी। नो कार्टून में एआई वाली होली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंडिंग ऑप्शन दे रहा। पकवान बनाने में भी मददगार। शर्टलेस मजदूर की भी होली। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी होली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मनाई है। जस्टिस नागरत्ना बोली, जज फैसला देते वक्त करियर की ना सोचें। आलोक प्रिय, फैसलों से ना डरें। पद की शपथ, न्यायिक धर्म का पालन करें। दोस्तों बंगाल एसआईआर फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद 2 लोगों ने आत्मघात किया। टीएमसी ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। तो एक नजर डाल लेते हैं आज के मौसम पे। एमपी राजस्थान में गर्मी का असर तेज। कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार। हिमाचल के 4 शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार हुआ। साथ ही दोस्तों पहाड़ों पर 15 दिन की बारिश मचा सकती है तबाही। उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय और 6 अन्य संस्थानों के शोध में खुलासा। साइलेंट डिजास्टर का खतरा। यूएई में फंसे भारतीयों को राजस्थानी बिजनेसमैन ने बचाया। 200 इंडियन को गाड़ियों से दुबई में अपने फार्म हाउस ले गए। खाने पीने की भी निःशुल्क व्यवस्था की। देखा दोस्तों, ऐसे होते हैं दिलदार लोग। तुम्हारी तरह नहीं कि एक सब्सक्राइब भी नहीं मार सकते, निःशुल्क वो भी। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं क्रिकेट में। न्यूजीलैंड दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। फिन एलन ने सबसे तेज शतक लगाया। टीम ने बुधवार को पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। दोस्तों मसहद में दफनाए जाएंगे खामेनेई। दिन तारीख तय नहीं। सुप्रीम लीडर का ऐलान अगले हफ्ते संभव। इजराइल का दावा 4 दिन में ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए। दोस्तों बीएलए ने ऑपरेशन हीरो ऑफ 2 में पकड़े गए 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। दोस्तों ईरान में संकट के बीच सेंसेक्स 1123 अंक गिरकर 79,116 पर बंद। निफ्टी तो 385 अंक नीचे। साथ ही दक्षिण कोरिया का बाजार 12% और जापानी बाजार 4% टूटा। तो इस ईरान और इजराइल जंग में चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, मगर नुकसान तो हर कंट्री ही झेल रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा। रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस के मुनाफों पर असर। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित। दोस्तों रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहली बार 92.05 पर आया। इजराइल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर। विदेशी सामान महंगे होंगे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया का सफर। मिडल ईस्ट में तनाव से ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल। एयर इंडिया, इंडिगो और एमिरेट्स जैसी एयरलाइन फुल रिफंड दे रही। दोस्तों पीएफ पर मिलता रहेगा 8.25% ब्याज। यानी कि 2025 से 2026 के लिए दरों में बदलाव नहीं। जून से सितंबर के बीच में खातों में आएगा पैसा। साथ ही दोस्तों 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में मिनिमम अमाउंट जमा करें। ऐसा ना करने पर बंद हो सकता है आपका अकाउंट। दोस्तों अमेरिकी बाजार में 1200 अंकों की गिरावट के बाद रिकवरी। कच्चे तेल की कीमतें $80 के पार निकली। चांदी 20,000, सोना 7,000 रुपए सस्ता। दोस्तों होर्मुज़ मार्ग से समुद्री व्यापार के लिए बीमा गारंटी को नौसैनिक एस्कॉर्ट देगा अमेरिका। ट्रम्प तो आपको पता ही है कि होर्मुज़ मार्ग के बंद होने से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि कई देशों का तो एक्सपोर्ट रुक सा गया है। और साथ ही ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर किसी का जहाज यहाँ से निकला तो वो उसमें आग लगा देगा। मगर अब ट्रम्प ने ऐसे में होर्मुज़ मार्ग से समुद्री व्यापार के लिए बीमा गारंटी और नौसैनिक एस्कॉर्ट देने को कहा है ट्रम्प ने। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका होर्मुज़ में जहाजों के लिए बीमा और सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगा ताकि दुनिया भर का एक्सपोर्ट ना रुके। होली के दिन लाल हुए एलएनजी कंपनियों के शेयर। मिडिल ईस्ट संकट से 9.6% तक लुढ़के। कतर में शटडाउन से उछले गैस के दाम।
तो आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने मध्य पूर्व युद्ध के बीच परमाणु ऊर्जा संचालित विमानवाहक पोत को भूमध्य सागर भेजने का आदेश दिया। दोस्तों ब्रिटेनिया को मिला 6.37 करोड़ का जीएसटी नोटिस। बुधवार को शेयर पर रहेगी नजर। एक साल में 30% दिया रिटर्न। बता दें दोस्तों कि ब्रिटेनिया इंडस्ट्री को केंद्रीय जीएसटी आयुक्त ठाणे से 6.37 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। इसमें 2.12 करोड़ कर और 4.24 करोड़ जुर्माना शामिल है। दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत को अफगानिस्तान में हमलों के निर्देश देने का आरोप। यह मेरी कॉन्फ्रेंस है। ईरान जंग को लेकर मार्को रूबियो की तीखी बहस। सीएनएन के रिपोर्टर को करा दिया चुप। बता दें दोस्तों कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीएनएन रिपोर्टर मनु राजू पर भड़कते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले को सही बताया। उन्होंने ईरान को कट्टरपंथी करार दिया। रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात दोहराई, जिन्होंने इस्लामिस्ट शासन को पागल लोग बताया था, जो अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होता तो उसका इस्तेमाल करते। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सरकारी नौकरियों पर। आरएएस 2024 के आज से यानी कि 5 मार्च से शुरू होंगे 7वें चरण के इंटरव्यू। 1096 पदों की वैकेंसी, 2461 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे। साथ ही दोस्तों ये इंटरव्यू 13 मार्च 2026 तक चलेंगे। इसके लिए इंटरव्यू लेटर भी जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के ऑटोटेक पर। टाटा महिंद्रा को टक्कर देगी JSW की पहली एसयूवी। फ्लैग इन हाइब्रिड कार में मिलेगी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज। दिवाली तक लॉन्च होगी। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं चीन की ऑफ रोड एसयूवी जेटर T2 की तस्वीर है। भारत में लॉन्च होने वाली कार भी लगभग इसी तरह की दिखेगी। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 5 मार्च दिन गुरुवार को मेष राशि वालों के रुके निजी काम पूरे हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों की प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ने के योग हैं। वृश्चिक और धनु राशि वालों को प्रभावशाली लोगों से मदद मिलेगी। तुला और मीन राशि वालों को खर्च और संबंधों के मामलों में संयम और समझदारी से काम लेना होगा। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।